Welcome back, student, to the lecture number 5 of comparative study development experience of India in comparison to its neighbor, naming China and Pakistan. As Pakistan got independence in 1947 from Great Britain, same as India, and China became the Republic of China in 1951, so we say independence. And almost on the same time 78, 88 and 91 economic reforms are there. हम पढ़ चुके हैं कि चाहे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हों, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हों या जीडीपी ग्रोथ हो, इन तीनों में ही चाइना पाकिस्तान और इंडिया से काफ़ी आगे है. कुछ पैरामीटर्स पे पाकिस्तान इंडिया से आगे है, बट काफ़ी पैरामीटर्स पर इंडिया पाकिस्तान से आगे है. लिबर्टी इंडिकेटर्स में इंडिया दोनों से ही आगे है, बट वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का पार्टिसिपेंट फैक्टर कंपोनेंट नहीं होता. आगे पढ़ते हैं. पेज नंबर 152, पेज 152, डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज एंड अप्रेजल. हम देखते हैं कि चाइना की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी वो कहाँ तक एक सक्सेस स्टोरी है और कहाँ तक एक फेलियर स्टोरी है. चाइना की जो स्टोरी हमने पढ़ी है फ्रॉम 1978, जिसके अंदर आता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, कल्चरल कैंपेन, वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी एंड मोर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, लेस लिबर्टी इंडिकेटर्स, डबल डिजिट ग्रोथ. द स्टोरी ऑफ चाइना, अ सक्सेस और फेलियर. Page 152. Success of structural reforms in China. There was existence of infrastructure in the areas of education, health and land reforms. Please underline infrastructure. चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड के सुपर पावर के इक्वल, यूएस के इक्वल कंसीडर किया जाता है. चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सॉलिड हुआ है. 2. There was decentralized planning and existence of small enterprise. Underline decentralized planning. Planning decentralized form में है. That means एक ही पर्सन, एक ही डिपार्टमेंट प्लानिंग नहीं करता. गवर्नमेंट के अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी प्लानिंग इंडिपेंडेंट है. आई रिपीट, इंडिपेंडेंट है. डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमी है. इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, जिस वजह से एंटरप्राइज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है. इसे हम कहेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इस वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. व्हाट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? सॉरी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. व्हाट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? स्मॉल एंटरप्राइजेस. कोई एंटरप्राइज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बन सकती. लाइक वी हैव अंबानी, टाटा, बिरलास. इंडिया की 70% नेशनल इनकम इंडिया के 20% रिचेस्ट पीपल के पास ही है, और उनकी इनकम कुछ कंट्री से भी ज़्यादा है. सो सेंट्रलाइज प्लानिंग, स्मॉल एंटरप्राइज. डिसेंट्रलाइज प्लानिंग विद स्मॉल एंटरप्राइज, दैट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. थर्ड, थ्रू द कम्यून सिस्टम देयर वॉज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स. प्लीज अंडरलाइन कम्यून सिस्टम. इस सिस्टम की वजह से कोई भी गरीब नहीं रह रहा. जैसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन में कंसीडर करते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज इनटेक हो रहा है. कम्यून सिस्टम में सभी को खाना मिल रहा है, सभी को खाना मिल रहा है तो सभी को कैलोरीज मिल रही हैं, सभी को कैलोरीज मिल रही हैं, तो अपने आप पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग कम हो जाएंगे, पुअर कम होंगे. फोर्थ, there was extension of basic health services in rural areas. Underline rural development. So infrastructure, rural development, good planning and less poor. Basically यही जो 4 प्रॉब्लम्स इंडिया की हैं वो ही 4 सक्सेस स्टोरी हैं चाइना की. फेलियर्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऑफ इन चाइना. हमने इतना कुछ चाइना के बारे में पढ़ लिया, बट इट इज़ नॉट द सुपर पावर येट. वाई? कुछ फेल भी रहा है जी चाइना की चीज़ों में. चाइना इज येट टू बी द बेस्ट. रीजंस,
Every story has two aspects, the positive and the negative. Let's see the negative aspect. There was slow pace of growth and lack of modernization in the Chinese economy under the Maoist rule. Underline Maoist rule. Modernization कम है. अब यहाँ पर ये मत सोचना modernization in terms of roads, modernization in terms of mind, psychology. वहाँ के रूरल एरियाज़ में बहुत ही पिछड़ापन जिसे हम कहते हैं अभी भी है, और गवर्नमेंट की साइकोलॉजी भी अभी ऐसी ही है. लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी. इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, लाइक जो चाइना ग्रो कर रहा है वो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जो बिल्कुल नीचे है उसको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि जो चाइना ग्रो कर रहा है वो इस स्पीड से कर रहा है, ओवरऑल एवरेज वो डबल डिजिट में ही जा रही है. 2. Maoist vision of economic development based on decentralization, self-sufficiency and shunning of foreign technology had failed. Please underline. जो विजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो फेल हो चुका है. चाइना डेवलप हो रही है, बट जिस बेसिस पे उसे डेवलप होना चाहिए उस बेसिस पे डेवलप नहीं हो रही है. व्हाट चाइनीज इकोनॉमी इज डूइंग, मैं एक आपको इकोनॉमिक्स की एक नई टर्म सिखा रहा हूं जो चाइना कर रही है, दैट इज डंपिंग. नाउ व्हाट इज डंपिंग, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं. इस वजह से चाइना इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट ये विजन नहीं था. जो पार्टी थी, चाइना की गवर्नमेंट थी, उनका विजन ये नहीं था करना है, बट इससे उस इकोनॉमी को इतना बेनिफिट मिला. फॉर अदर इकोनॉमी इसे हम फेलियर मानेंगे. देखिए, चाइना ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका प्राइस है फॉर एग्जांपल 1000. इंडिया में वो ही चीज मिल रही है 1000 फॉर एग्जांपल. तो व्हाट चाइनीज गवर्नमेंट इज डूइंग, इसके दो पार्ट कर दिए जाएंगे. हाफ क्वांटिटी बेची जाएगी 1500 की चाइना के अंदर ही, और हाफ क्वांटिटी बेची जाएगी 500 की इंडिया में. अगर आप एवरेज देखो, एवरेज सेम है, 1000 की चीज है, 1500 उन्होंने अपनी इकोनॉमी में बेचा, जीडीपी बढ़ गया. 500 की चीज उन्होंने इंडिया में बेच दी. अब आते हैं इंडिया पे. अब इंडियंस के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड गुड खरीदे 1000 में, या चाइना के गुड्स खरीदे 500 में. अब इकोनॉमिक्स होती है इकोनॉमाइजिंग द रिसोर्सेज, रैशनल. मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे, आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम ये चीज खरीदेंगे. क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो हमारी साइकोलॉजी है. चीज सस्ती होगी तो अच्छी नहीं होगी, आउट ऑफ इग्नोरेंस, बट कीपिंग दैट फैक्टर अ कांस्टेंट, चाइना के गुड्स खरीदे जाएंगे. अब इसका कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट क्या होगा, इंडिया के प्रोड्यूसर्स लॉसेस में जाएंगे, अपनी प्रोडक्शन खत्म कर देंगे. जैसा कि इंडिया के अंदर टॉय इंडस्ट्री के अंदर हुआ है, टॉयज इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. नाउ व्हाट विल हैपन, प्रोड्यूसर्स मार्केट से एग्जिट ले लेंगे. जैसे वो मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, इंडियंस के पास चॉइस खत्म हो जाएगी. अब इंडियंस सिर्फ चाइनीज गुड्स ही खरीद सकते हैं, और वो भी किस प्राइस पर, 500 पर. अब चाइनीज गवर्नमेंट, नॉट चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज प्रोड्यूसर्स को मोनोपोली मिल गई है. अब यहां से शुरू होती है गेम. अब वो प्रोडक्ट 500 की बजाय 1200 का बेचेंगे. जहां पर हमें इंडियन गुड्स 1000 के मिल रहे थे, आज हमें चाइनीज गुड्स 1200 के मिलेंगे. एंड दिस इज कॉल्ड डंपिंग इकोनॉमिक्स में. अभी इंडिया इस स्टेज पे नहीं आया, जस्ट फॉर नॉलेज. अभी इंडिया इस स्टेज पर है. ऑस्ट्रेलिया में ये प्रॉब्लम आ चुकी है. ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने चाइनीज गुड्स को बंद करने के लिए सोचा, बट वो लॉ बंद हो गया. वो नहीं कर सकते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोडक्शन है ही नहीं. अब चाइनीज गुड्स महंगा करके चीज़ें बेच रहे हैं एंड दे डू नॉट हैव एनी चॉइस. वी हैव, अभी हमारे पास चॉइस है. हमारी टॉय इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है,
टॉय इंडस्ट्री में डंपिंग चल रही थी काफ़ी सालों से, फायर क्रैकर इंडस्ट्री बंद हो रही है, so many industries are there, I'm not getting into that. What I was about to say, dumping. चाइनीज इकोनॉमी ने जब 1978 में सोचा कि हम डेवलपमेंट करेंगे, विजन अच्छा लेके चलेंगे, वो विजन वो पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि वो विजन नहीं पूरा कर पाए तो उन्होंने डंपिंग शुरू की। दैट वाज नॉट प्लान्ड, बट इसकी वजह से चाइना की प्रोडक्शन डबल डिजिट ग्रोथ में चली गई है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी कंसीडर इट फेलियर, क्योंकि ये प्लान्ड नहीं था, जो प्लान था वो तो अचीव ही नहीं किया। दिस इज डंपिंग। बैक टू द टॉपिक। Moist vision in economic development based on decentralization, self-sufficiency and shunning of foreign technology had failed. Third, despite extensive land reforms, collectivization, the Great Leap Forward campaigns and other initiatives, the per capita gain in output in 1978 was same as in the mid of 1950. ये जो इन्होंने रिफॉर्म्स किए उसका रिजल्ट 15-20 साल बाद नजर आया, तो इट वाज द ग्रोथ इज वेरी स्लो। डंपिंग की वजह से ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज की है। सो 1978 में जो पर कैपिटा आउटपुट था वो 1950 के आसपास ही था। सो द रिफॉर्म्स रिजल्ट वाज वेरी स्लो। दैट वाज द फेलियर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। बट अगर आप ध्यान दें, चाइना की सक्सेस स्टोरी बहुत आउट परफॉर्म कर रही है उसकी फेलियर से। बट स्टिल दीज आर द पैरामीटर्स इन विच चाइनीज रिफॉर्म्स वर्क्स बेटर एंड दोज आर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फेलियर्स इन चाइना। There is a mini video of around 5 minutes that will come after this. It will show the comparison between India and China. अब जो मैं आपको वीडियो शो कर रहा हूँ, that video would be the success and failure story of China in comparison to India. Kindly have a look on that and view, listen carefully.
So moving on, I hope you liked the video, you understand what I am trying to explain. Now let's compare the reforms in Pakistan. What is the success story of Pakistan and what is the failure story of Pakistan? Page 152. Success of structural reforms in Pakistan. What Pakistan has achieved after 1988. Pakistan has succeeded in more than doubling its per capita income in spite of high growth or rate of population. पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है बट पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छा हुआ है. दैट इज बेसिकली पाकिस्तान के मेजॉरिटी पर्सन्स यूएई, इराक, ईरान यहाँ पर काम करने जा रहे हैं एंड दे अर्न इन दिरहम्स, दे अर्न इन डॉलर्स. 2. पाकिस्तान हैज अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड. हम कंपेयर नहीं कर रहे कि पाकिस्तान ने ये किया, इंडिया ने ये नहीं किया. वी आर जस्ट सेइंग पाकिस्तान ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है. दैट मीन्स फूड सिक्योरिटी है. उनकी इकोनॉमी उतना प्रोड्यूस कर रही है जितना उन्होंने खाना है, कंज्यूम करना है. 3. पाकिस्तान हैज सक्सीडेड इन डेवलपिंग इट्स सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एट अ फास्ट रेट. पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ चेंज आ रहा है, सर्विस पे भी आ रहा है. सो दैट इज गुड थिंग. द इकोनॉमी टू बी डेवलप्ड. एग्रीकल्चर से पहले मूव करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग से मूव करते हैं सर्विस में, और पाकिस्तान डाउन द लाइन कुछ ऐसा ही शो कर रहा है. द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग इन पाकिस्तान. Pakistan is getting more and more good technology. They are importing the better technology. So this is the better side of Pakistan. What is the failure side? मैंने जैसे आपको पहले बताया, हम कश्मीर के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, हम लद्दाख के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, हम POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, हम COK चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम टेररिज्म के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे. हम पॉलिटिकल साइंस नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं. ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक्स हैं. इसके बारे में लिखना और एक्सपेक्ट करना कि टीचर आपको मार्क्स देंगे, दैट इज नथिंग बट द इंसेन व्यू, इडियोटिक व्यू. No one is interested what is your view on terrorism. No teacher is interested in knowing your view regarding COK, POK. Don't do that. If you want to, you may discuss with me or your teacher. Don't write it on the paper. Let's see the failure story of reforms of Pakistan. 1. Growth rate of GDP and its sectorial constitutes have fallen in 1988 तक पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट जब रिफॉर्म्स लॉन्च किए गए IMF और वर्ल्ड बैंक के बेसिस पर, उनकी फोर्स पर, पाकिस्तान में पॉवर्टी वापस आ गई, गरीबी वापस आ गई. ये नहीं कि रिफॉर्म्स गलत है, रिफॉर्म्स की एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हुई. जैसे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन की एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हुई, पर मनमोहन सिंह के टाइम पे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी हुई है. GST की एग्जीक्यूशन आई कंसीडर बहुत अच्छी हुई है. बैक टू द टॉपिक. पाकिस्तान में 1988 में जब रिफॉर्म्स आए तो उन रिफॉर्म्स के टाइम पर एक एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हुई, जिससे पॉवर्टी वापस आई, GDP डाउन हो गई. सेकेंड, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टिल एरियाज ऑफ मेजर कंसर्न्स. गरीबी अभी भी है, बेरोजगारी अभी भी है पाकिस्तान में. थर्ड पॉइंट लिखिए. थर्ड पॉइंट राइट डाउन. Many regions in Pakistan is still on the stage at it was on mid 50s.
is on the stage of growth, as it was in mid-50s. पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको अभी तक सोचा ही नहीं गया उनके बारे में, और वहाँ पे डेवलपमेंट अभी उतनी ही है जितनी 1950s के पास थी। यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग, वो पॉलिटिकल डिबेट शुरू करेगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप पाकिस्तान की कोई सिटी सोचिए। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। पाकिस्तान की कोई सिटी सोचिए। और आपने सोची है लाहौर, कराची। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और शायद ही आपने इनके बारे में सुना होगा, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के साथ एरिया लगता है जो, वहां पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुई है। डेवलपमेंट होना तो दूर की बात है। सो यू आर नॉट सपोज टू राइट बलूचिस्तान और समथिंग, बट दैट इज समथिंग स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, not developed. So that is the failure story of Pakistan. Economic reforms. Let's proceed. Page number 154. Page 154. Question number 24. Question number 24. In which areas India has an edge over Pakistan? कौन से एरियाज में इंडिया पाकिस्तान से आगे है? अब कंपैरिजन कर रहे हैं। इन द एरिया ऑफ स्किल्ड मैन पावर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, इंडिया इज एट बेटर प्लेस देन पाकिस्तान. Indian scientists excel in the areas of this. Health facilities in general and infant mortality in particular have been addressed in India. This question we have already done, and same with 25th. Which areas Pakistan has edge over India? So question 24 and 25. किन एरियाज पे इंडिया पाकिस्तान से आगे है और किन एरियाज में पाकिस्तान इंडिया से आगे है? क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, एंड दिस mini video of around 2 to 3 minutes will give you the comparison of India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन देगी ये मिनी वीडियो. काइंडली हैव अ लुक, लिसन केयरफुली, व्यू केयरफुली, एंड आपको पता चलेगा इंडिया और पाकिस्तान में जो कंपैरिजन आप करते हैं वो नहीं, इकोनॉमिक्स पे बेसिस पे क्या कंपैरिजन बनता है.
कंपैरिजन आपने कर ही लिया है अब इंडिया और पाकिस्तान का। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, या तो कोई ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन के बारे में नोट आ जाएगा, सेकंड स्ट्रैटेजीज के बारे में, चाइना की स्ट्रैटेजीज, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज। अगर इंडिया की स्ट्रैटेजी पूछी जा रही है तो वो इन कंपैरिजन पूछी जाएगी विद चाइना एंड विद इंडिया। क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन 42 on page 157. Question number 42 on page 157. What similar development strategies have India and Pakistan followed for their respective development paths? Please mark star. इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या सिमिलैरिटी है? जो इंडिया के रिफॉर्म्स थे और जो पाकिस्तान के रिफॉर्म्स थे उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है? इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फॉलोड फॉलोइंग सिमिलर स्ट्रैटेजीज इन देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट प्लान्स। फर्स्ट, India and Pakistan both started their development process on the basis of economic planning after the independence of 1947. Please underline economic planning. दोनों ने ही इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑप्शन कंसिडर किया कि पहले हम प्लान करेंगे 2-3 साल, उसके बाद 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। 2, both of them have adopted the mixed economy system involving the coexistence of both public and private sector. इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव किए कि प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करेगा। जैसे अमेरिका में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम करता है। यू वॉन्ट टू गेट अ गन, यू कैन परचेज अ गन फ्रॉम द मार्केट। इवन आप मार्केट में जाके गन रिवॉल्वर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि दैट इज द कंप्लीट नॉट अ मिक्स्ड इकोनॉमी बट द मार्केट इकोनॉमी। बट इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। कुछ एरियाज पे गवर्नमेंट काम करेगी, कुछ एरियाज पे प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। 3, both the countries relied more on the public sector for initiating in the process of growth and development. इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही ये डिसाइड किया कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर को तवज्जो, प्रेफरेंस दी जाएगी। दोनों ही इकोनॉमीज में पब्लिक सेक्टर ने ज़्यादा काम किया, प्राइवेट सेक्टर ने कम काम किया, या उन्हें कम काम करने का मौका दिया गया। 4th, both of them introduced the economic reforms around the same time to strengthen their economies. Pakistan initiated the reforms in 1988 and India followed by 1991. दोनों में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आए। जब पाकिस्तान डूबने वाला था, बैंक करप्ट हो रहा था, और इंडिया बैंक करप्ट हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, यस, जैसे लोगों का दिवाला निकलता है, कंट्री का भी दिवाला निकलता है। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जब बैंक करप्ट मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम थे कि हमारे पास बहुत ही कम पैसा था तेल खरीदने के लिए, कच्चा तेल, रॉ मटेरियल, पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए। उस टाइम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने दोनों कंट्रीज को ऑलमोस्ट सेम टाइम पर फोकस किया, प्रेशराइज किया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाए। और पाकिस्तान में आए 1988 में और इंडिया में आए 1991 में। चाइना अपने आप रिफॉर्म्स लेके आया था। दे बोथ हैव फॉलोड 5 ईयर प्लान्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों ने ही 5 ईयर प्लान्स फॉलो किए। 5 साल काम करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, फिर 5 साल का प्लान बनेगा, 5 साल पर काम करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। फर्क ये था कि इंडिया ने इसे नाम दिया लॉन्ग टर्म प्लान, पाकिस्तान ने इसे नाम दिया मिडिल टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान। आई वॉन्ट 4th पॉइंट पे आप इंट्रोड्यूस कीजिए, 4th में ही कंटिन्यू कीजिए। Both of them introduced economic reforms around the same time to strengthen their economies. Pakistan initiated reforms in 1988 and India followed in 1991, under the pressure of IMF and World Bank. Under the pressure of IMF and World Bank.
So what were the similar strategies India and Pakistan had? 1, same time पे reforms. 2, mixed economy. 3, under the pressure of World Bank and IMF. 4th, public sector को ज़्यादा importance देना. 5th, 5-year plans, that is economic planning. Moving to question number 44. Question number 44. Describe the path of development initiatives taken by Pakistan for its economic development. पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ने क्या किया अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए? बेसिकली ये वही पॉइंट्स हैं जो इंडिया ने किए, क्योंकि दे ऑलमोस्ट ऑन द सेम पाथ, सेम ट्रैक. For economic development, Pakistan followed the mixed economy model in which public and private sector coexist. The different policies adopted by Pakistan are these. The variety of regulated policy framework were introduced in late 1950s and 1960s. Regulated framework कि ये इंडस्ट्री लगानी है तो ये लाइसेंस लेना होगा. जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था 26 जनवरी, रिपब्लिक डे 26 जन 1951, ऐसे पाकिस्तान में एक प्रॉपर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क नजर आया 1950 के लास्ट में. 2, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू टैरिफ बैरियर्स. कंज्यूमर गुड्स की जो इंडस्ट्रीज थी डोमेस्टिक पाकिस्तान में, उसको बचाने के लिए टैरिफ बैरियर लगाया गया. टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया फॉरेन गुड्स पर और अपनी इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दे दी. 3, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ इन एग्रीकल्चर सेक्टर. पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया है बाय यूजिंग द फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिस वजह से वो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हुई, फूड सिक्योरिटी आ गई. 4th, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिलेक्टेड एरियाज. प्लीज अंडरलाइन सिलेक्टेड एरियाज. गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया पर कुछ एरियाज में, दे कैन नॉट राइट बलूचिस्तान में नहीं किया, बट कुछ एरियाज फिक्स कर लिया और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया. कराची, लाहौर उनमें से एक है. नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1970. प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कंपटीशन मिले, काम अच्छा करे पब्लिक सेक्टर. इन 1980s द पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन एंड इनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज अडॉप्टेड. 70 में पब्लिक सेक्टर ने ज़्यादा काम किया और 80s में प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कंपटीशन से पब्लिक सेक्टर भी अच्छा काम करे. इन 1988 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इकोनॉमी, कॉमा आगे लिखिए कॉमा, under the pressure of IMF and World Bank, under the pressure of IMF and World Bank. Let's move 42-44 में यही डिफरेंस है. 44 में हमने बताया पाकिस्तान ने क्या किया और 42 में हमने किया. जो पाकिस्तान ने किया वो इंडिया से कैसे सिमिलर था. कॉपी किसी ने नहीं किया. हमारी साइकोलॉजी एक जैसी है, जोग्राफिकल एरिया एक जैसा है, तो प्लानिंग भी एक जैसी ही रहेगी. लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर, पेज 156. लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर, पेज 156. क्वेश्चन नंबर 36. Page 156, question number 36. There is a general perception, it's a data interpretation. There is a general perception going around in India that there is a sudden increase in dumping of Chinese goods in India. लोगों को अब ऐसा फील होना शुरू हो गया कि चाइनीज गुड्स यहाँ पर डंप हो रहे हैं, जो मैंने आज आपको डंपिंग समझाई है. Which will implication for manufacturing sector in India, जिस वजह से इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली है. And just for your knowledge कर रही है. And also that we do not engage ourselves in trading with our neighboring nations. Look out the following table which shows export from India to and imports from Pakistan and China. Interpret the results. ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इंडिया का चाइना और पाकिस्तान के साथ. और जब आप ये डेटा देखेंगे you will be shocked, not surprised.
यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट इंडिया कितना पैसा चाइना को देता है। अच्छा, आप में से कई लोगों ने यह भी सोचा होगा, कई बच्चे ये सोचते होंगे, तो चाइना के गुड्स को बैन क्यों नहीं कर दिया जाता? ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे मुझसे, कई लोग पूछते हैं कि गवर्नमेंट चाइना के गुड्स को बैन क्यों नहीं कर देती। हम नहीं कर सकते। हमने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक अग्रीमेंट साइन किया था 1991 में, जिस बेसिस पर हमें लोन मिला था। हम सिर्फ वही चीज़ें बैन कर सकते हैं जिससे नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा हो, अदरवाइज हम कुछ बैन नहीं कर सकते। टिकटॉक बैन इसी बेसिस पे किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम है, हम बाकी चीज़ें बैन नहीं कर सकते। यस, आप डिमांड करनी बंद कर दो तो इंपोर्टर इंपोर्ट करना बंद कर देगा, जिससे चाइना से सामान नहीं आएगा। प्लीज सी द वेरी शॉक्ड डेटा। हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं 19% चाइना में ग्रोथ, और इंपोर्ट कर रहे हैं 106%। 10 साल के अंदर अंदर हमने अपने एक्सपोर्ट्स 20% से बढ़ाए हैं और इंपोर्ट्स डबल से ज़्यादा। प्लीज़ चेक 2014-15 में, ध्यान देना, 2014-15 में इंडिया टू चाइना 3,69,541 करोड़ हमने चाइनीज गवर्नमेंट को दिए। द इंडियंस हैव स्पेंड 3,70,000 करोड़ ऑन चाइनीज गुड्स, और ये पैसा सारा चाइना की फर्म्स में गया है। और ये 10 साल के अंदर ग्रोथ देखें आप, 10 गुना है। द अबव टेबल रिवील्स दैट ट्रेड विद पाकिस्तान एंड चाइना हैज ग्रोन ओवर द ईयर। इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, सबका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ा है। बट व्हाट इज डिस्टर्बिंग, कौन सी चीज हमें डिस्टर्ब करती है, इज द फैक्ट दैट इंपोर्ट्स हैव ग्रोन मोर देन एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इवन चाइना में भी और पाकिस्तान में भी हम उनसे पैसा ज़्यादा दे रहे हैं उनको, और उनसे पैसा कम ले रहे हैं। ऑल्सो इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना हैव ग्रोन एट द एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ 106%। द स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन प्रूविंग द परसेप्शन दैट देयर इज सडन इंक्रीज इन डंपिंग ऑफ चाइनीज गुड्स इन इंडिया। और ये कहना बिल्कुल सही है कि चाइनीज फर्म्स इंडिया में डंप कर रही हैं सामान। दिस डेफिनेटली विल इफेक्ट आवर सेकेंडरी सेक्टर एडवर्सली, और इसका सीधा सीधा नुकसान होगा इंडियन इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को नहीं, सर्विस को नहीं, इंडिया की इंडस्ट्रीज को। और इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, इंडिया में बेरोजगारी और आने वाली है अगर ये परसेप्शन चलता रहा तो। दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। डेटा इज गिवन, यू नीड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी आर लेफ्ट विद वन मोर लेक्चर and then we are done with the chapter comparative development experience of India with China and Pakistan. Bye bye, take care, God bless.